चलिए हम सीटेट प्राइमरी के जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इस टॉपिक के पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के इन लोगों के बारे में एक पार्ट पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने उसमें ऐड कर दिया है। जो हमारा आज का टॉपिक होगा इसी का पार्ट 2 होगा, ठीक है। और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने कमेंट में इस होमवर्क को नहीं बताया तो ये अच्छी बात नहीं, आपको बताना चाहिए था। चलिए इसको हम डिटेल में समझा चुके हैं। ले वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा निजी वॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर निजी वॉक हो जाएगा। इसको हम बता चुके हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा और ये 131 नंबर है। इसके पहले के 130 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी संकल्पना ले वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है, बताइए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पाड़ या फिर सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। जो स्कीमा है उसके बारे में ले वाइगोत्स्की प्रस्तावित नहीं करते हैं। ये स्कीमा के बारे में जीन पियाजे बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है, तो बताइए। विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ आलम्बन देना, उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। तो एक किसका पूछा है, ये पूछा है ले वाइगोत्स्की का। जब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है तो ये हो जाएगा पाड़। उपयुक्त इशारे व जो वाइगोत्स्की होते हैं वो कहते हैं कि जो टीचर होता है वो एक क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, मतलब एक इसका फोल्डर होता है। तो यही हो जाएगा इसका फोल्डर। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ या बन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है, बताइए। कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास उसकी प्रथम क्या विशेषता है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। ये क्या हो जाएगा, 133 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है, बताइए। विकास का पहला चरण क्या है, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गामक या फिर मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। क्या हो जाएगा, संवेदी गामक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विकास का पहला चरण क्या होगा, संवेदी गामक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है, जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है, बताइए। वो किस स्तर पर है, इसका हो जाएगा ए, पूर्व परंपरागत स्तर पर। अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जैसे कि वो अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। तो पुरस्कार पाना किस में हो जाएगा, पूर्व परंपरागत स्थिति में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचार के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है, बताइए। सामाजिक अंतःक्रियाओं को, आनुवंशिक परिपक्वता को, व्यवहार का शास्त्रीय अनुकूलन या फिर पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रियाओं को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ले वाइगोत्स्की
के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। इसमें बताना है सही नहीं है, ध्यान से देखिएगा। चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है। संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं। निजी वॉक बच्चों की आत्म केंद्रितता का प्रतीक है। अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संकेत और इशारे जो है वो क्या है? अधिगम को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए निम्न में से कौन सा बदलाव चुनेंगे? लचीले पाठ्यक्रम के बजाय मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाएंगे, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बजाय परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाएंगे, रचनात्मक आकलन के बजाय योगात्मक आकलन को अपनाएंगे, या फिर कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंठस्थ स्मरण के बजाय क्या करेंगे? खोजी अधिगम को अपनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? बताइए। पाढ़, पुनर्बलन, अनुबंधन या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाढ़। पाढ़ मतलब इसका फोल्डर वही। क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए इसका पूरा डिटेल में बता देते हैं आपको। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना क्या है? पाढ़ का उदाहरण है। वैगोस्की के अनुसार यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वह दूसरे के स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है। यह बालक के लिए मचान का कार्य करता है। क्या करता है? मचान का कार्य करता है। इसलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे बच्चे द्वारा सीखना ही इसका फोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका फोल्डिंग कहलाता है। इस सहयोग की आवश्यकता बालक के लिए सदैव नहीं होती है, बल्कि शुरुआत में होती है। इसे आधारभूत सहायता भी कहा जाता है। वैगोस्की ने अधिगम के दौरान छात्रों की 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा। पहला पाढ़, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अधिक जानकारी, MKO। ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस तरीके से पूरे डिटेल में आंसर चाहिए या फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर। जैसा बोलेंगे वैसा ही लाएंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए वैगोस्की के सिद्धांत का प्रयोग प्रस्तावित करता है। क्या? सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या फिर निष्क्रिय अधिगम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण या फिर पश्च परंपरागत चरण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परंपरागत चरण। क्या हो जाएगा? परंपरागत चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? भौतिक वस्तु से गुड़िया। अच्छा, छोटे बच्चे जो होते हैं वो गुड़िया या कार को क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं। तो क्या कहलाता है? जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच या फिर केंद्रीकरण या फिर वर्गीकरण? तो क्या हो जाएगा? ये आपको ऑप्शन से ही लग रहे हैं कि क्या हो जाएंगे? जीववादी सोच हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो रिया है वो 4 साल की है। एक कोई चौड़ा बर्तन लेती है और एक कोई लंबा बर्तन लेती है। दोनों में क्या करती है? एक बराबर ही पानी डालती है और उसके बाद उसको समझ में नहीं आता है कि किसमें ज्यादा पानी किसमें कम पानी है। तो ये क्या है? जो रिया है वो क्या है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। ये बात सही है जीन पियाजे के अनुसार। तो ये दोनों ए हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका सही व्याख्या था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन देखते हैं। का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? पाढ़, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा, समीपवर्ती विकास का क्षेत्र? तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा स्कीमा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? बताइए। परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत या फिर औपचारिक परंपरागत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। ठीक है, क्या हो जाएगा? उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिदिन विचार का सही युग्म चुनिए। बताइए। लेव वैगोस्की सांस्कृतिक उपकरण, हार्वर्ड गार्डनर। क्या करना है आपको? सही चुनना है, तो मतलब बाकी सारे गलत होंगे, एक ही सही है। हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, जीन पियाजे पाढ़, और उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें लेव वैगोस्की का ही सिर्फ सही है। लेव वैगोस्की किससे संबंधित है? सांस्कृतिक उपकरण से है। चलिए नेक्स्ट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? संरक्षण, अनुक्रमता, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण या फिर तार्किक अनुप्रयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो आज नहीं देख रहे हैं, फिर कभी देख रहे हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में बने हुए जो प्लेलिस्ट बना है सीटेड प्राइमरी के नाम से, उसमें सारे वीडियोस को देख सकते हैं और सारे PYQ क्वेश्चन उनसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज का ये आपका होमवर्क है। इसको आप क्या करिएगा, हमें कमेंट में बताइएगा। अगर ध्यान से इसको पूरे वीडियो को देखे होंगे तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।